नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली के ऊपर राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार द्वारा BSES डिस्कॉम को दी जाने वाली जिस तरीके की आपको बता दें कि सब्सिडी थी, सब्सिडी में कथित अनियमितताओं को देखते हुए उसके जांच के आदेश दिए। वहीं इस आदेश के बाद कांग्रेस इसका समर्थन करते नजर आ रही है और कांग्रेस कह रही है कि VK सक्सेना ने यानी दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो किया ठीक किया। क्या कुछ कह रही है कांग्रेस, क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लीजिए। कांग्रेस ने इसका स्वागत करते हुए दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसको सब्सिडी मिल रही है, लिस्ट तो दे दो। LG ने मुख्य सचिव को 7 दिन के अंदर मुख्य सचिव को जो है इस रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट जमा करने की बात उन्होंने कही है। और इसी बात पर आप बता दें आपको कि कांग्रेस के नेता अजय माकन ने कहा कि दिल्ली बिजली सब्सिडी घोटाला है। केजरीवाल बिजली कंपनियों के ऑडिट के वायदे पर सत्ता में आए और अब बिना का जो है कंज्यूमर ऑडिट के 18,000 करोड़ प्राइवेट बिजली कंपनी को दे दिए। उन्होंने ये भी कहा कि वह 3 सालों से RTI लगाकर दिल्ली सरकार से सब्सिडी पाने वालों की लिस्ट मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा और इसीलिए LG ने इस मामले में जांच बिठाकर एकदम ठीक किया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पर शराब घोटाले, शिक्षा घोटाले, शौचालय घोटाले के बाद बिजली घोटाले की जांच के आदेश से यह साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार करके दिल्ली वालों को लूट रही है। चौधरी ने कहा कि उपभोक्ताओं के खाते में सीधे बिजली सब्सिडी देने की मांग दिल्ली कांग्रेस भी बार बार उठाती रही है। उन्होंने कहा कि बिजली सब्सिडी मामले में अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द दिल्ली वासियों के समक्ष आनी चाहिए। साथ ही 2018 के DERC के बिजली सब्सिडी सीधे बैंक खाते के निर्णय को लागू करके जो है सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के खाते में दी जानी चाहिए। बता दें आपको कि दरअसल LG सचिवालय को बिजली सब्सिडी मामले में अनियमितता की शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जैस्मिन शाह और दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष और आप सांसद ND गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता ने कथित तौर पर घोटाला किया है। बता दें दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली स्कीम की जांच के आदेश दिए हैं। LG VK सक्सेना ने फ्री बिजली स्कीम के अनियमितता बरतने के आरोप की जांच करने को कहा है। उन्होंने मुख्य सचिव नरेश कुमार को 7 दिन में जांच रिपोर्ट देने को भी कहा है। इस साल मई में उपराज्यपाल बनने के बाद सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार की कई योजनाओं और फैसलों की जांच करने के आदेश दिए थे। इनमें एक्सरसाइज पॉलिसी, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, क्लासरूम कंस्ट्रक्शन में लगे अनियमितता बरतने के आरोप की जांच भी शामिल है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि LG की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है और वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। वहीं उपराज्यपाल के ऑफिस को फ्री बिजली स्कीम के घोटाले की शिकायत मिली थी। कुछ वकीलों और लॉ प्रोफेशन ने आरोप लगाया कि सब्सिडी योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले में दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ND गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता के खिलाफ शिकायत मिली थी। इस मामले में 2 बड़े आरोप लगे। पहला आरोप यह है कि 19 फरवरी 2018 को दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन DERC में एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में यह कहा गया था कि सरकार बिजली सब्सिडी का पैसा सीधे लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर करे, लेकिन इस आदेश को अब तक लागू नहीं किया गया। आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि लाभार्थियों की सही संख्या को छिपाया जा सके और बिजली कंपनियों को सीधा पैसा देकर उससे कमीशन बनाया जा सके। दूसरा आरोप है कि प्राइवेट बिजली वितरण कंपनियों में दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी 49% है। पहले इन बिजली कंपनियों में दिल्ली सरकार के सीनियर अफसर डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद इनमें पॉलिटिकल लोगों को डायरेक्टर बनाया गया। आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने अनिल अंबानी ग्रुप की 2 कंपनियों BSEL और सावधानी पावर लिमिटेड BRPL और BSES यमुना पावर लिमिटेड यानी BYPL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पार्टी प्रवक्ता जैस्मिन शाह और नवीन गुप्ता से नियुक्त किया गया। इन दोनों पर कंपनियों में घोटाला करने का भी आरोप है। एक आरोप यह भी है कि दिल्ली सरकार को BRPL और BYPL के 21,250 करोड़ रुपए वसूलने थे, लेकिन सरकार के एक डील के तहत 11,550 करोड़ रुपए का सेटलमेंट कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एक तरफ सरकार को बिजली कंपनियों में बकाया राशि वसूलना था तो दूसरी ओर सब्सिडी का पैसा भी देना था।
केजरीवाल सरकार ने 2015 से 2016 में कैबिनेट के फैसले में बिजली कंपनियों को हर साल ऑडिट करने को कहा था। आरोप है कि सरकार ने ना तो 11,500 करोड़ रुपए के सेटलमेंट का ऑडिट किया और ना ही बीआरपीएल और बीवाईपीएल को हर साल ऑडिट करने को कहा। इससे सरकार ने अपने ही फैसले का उल्लंघन कर दिया है। जिसके बाद आपको बता दें कि आरोप ये है कि सरकार ने डिस्कॉम को लोगों को 18% की दर से लेट पेमेंट सरचार्ज लेने की अनुमति दी, जबकि दिल्ली सरकार के बिजली कंपनियों को 12% की दर से लेट फीस वसूलने की अनुमति मिली। इससे सरकारी खजाने पर 8,500 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी सक्सेना पर चुनी हुई सरकार के खिलाफ राजनीति से प्रेरित और असंवैधानिक तरीके से दखलंदाजी करने का आरोप लगाया। सिसोदिया ने अपने चिट्ठी में ये कहा कि दिल्ली एलजी को जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी किसी भी मामले में कोई आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली गारंटी लोगों को पसंद आ रही है, इसीलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसी भी हाल में फ्री बिजली नहीं रुकेगी। गुजरात में भी सरकार बनने पर 1 मार्च से फ्री बिजली मिलेगी। केजरीवाल ने आगे कहा, हर चीज पर इतना टैक्स लगा दिया है, लोगों का खून चूस रहे हो। ऐसे में अगर फ्री बिजली देकर थोड़ी राहत देता हूं तो वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लगातार इस पे जो है एक्शन देखने के लिए मिला और इसके बाद अब कांग्रेस भी इस पूरे मामले का समर्थन करती नजर आ रही है। कांग्रेस के हिसाब से भी जो भी किया वीके सक्सेना ने वो बिल्कुल ठीक किया और इस मामले में जांच होनी चाहिए, रिपोर्ट सामने आनी चाहिए और ये दिल्ली वासियों को दिखाई भी जानी चाहिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी गई है और जांच रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा होगा ये आने वाले फ्यूचर में ही, आने वाले भविष्य में ही क्लियर हो पाएगा। और 7 दिन बाद जांच की रिपोर्ट में क्या कुछ घोटाले निकलकर सामने आते हैं, क्या दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार का एक और घोटाला बेनकाब होता है, ये भी आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा। हाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से दिल्ली के ऊपर राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार द्वारा बीएसईएस डिस्कॉम को दी जाने वाली सब्सिडी में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए। इसमें क्या तरीके के आरोप थे, क्या क्या आरोप थे और किन लोगों पर यह आरोप थे, किस तरीके से ये पूरा मामला है जिसके लेकर जो है जांच के आदेश पारित किए गए। और हमने आपको ये भी बताया कि कांग्रेस ने किस तरीके से इस फैसले का यानी दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना के फैसले का स्वागत किया है और इसका स्वागत करते हुए दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा है और किस तरीके से उन्होंने दिल्ली सरकार से सब्सिडी किसे मिल रही है इसका लिस्ट भी सामने लाने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल सरकार लूट रही है और ये पूरा मामला दिल्ली की जनता के सामने आना चाहिए और इनका भ्रष्टाचार का खुलासा होना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।